जिनसे एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी, तो उन्होंने नहीं पूछा। सातिर बहू, ऐसा वैसा, ये आवारा बहू, पता नहीं क्या मेंटेलिटी है लोगों की। तो आज ही देखा हमने टाका, वैसे ठीक है, अब वो हमारे ऊपर है कि। तो ये देखो आज हो रहा है पूरी घर की सफाई। नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोशनी व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे घर से। तो अभी बज रहे हैं 10 और आज मैं लेट ही उठी। मैं चाह रही थी कि आज थोड़ा सा जो हॉस्पिटल की थकान है थोड़ी सी पूरी कर लूँ मैं, क्योंकि इतने दिनों से रात में भी कभी ये कभी वो नहीं हो पाता है सोना। और सुबह भी वो लोग गार्ड आंटी लोग जल्दी आके उठा देते, उठो उठो, कंबल रखो, ये करो वो करो। ठंडी अलग लगती है और नींद अलग खराब करते हैं। फिर अभी मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए छत पे। रात को ही धो दिए थे बट वो मोमटी में रखे थे बाहर, तो वो ओस पड़ता है। तो अभी मैं आई थी यहाँ सुखाने के लिए और मम्मी को थोड़ा बिठा दिया है हमने धूप में, ताकि थोड़ा धूप की किरणें भी ले ले मम्मी। और दवाई ववाई नाश्ता वाश्ता तो मम्मी को दे दिया है। मैं और भाभी अभी नाश्ता करते हैं और भैया भी पहुँच चुका है मसूरी अपने एरिया में, अपने होटल में। तो चलो मैं भी नीचे चलती हूँ। नहीं, इसको तो खोल के रखते हैं, उजाला है क्योंकि। अब से घर का सारा काम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से ना नहीं हो पाता है भाई। जब कुछ हॉस्पिटल के चक्कर लगे इधर उधर ना, तो नहीं हो पाते हैं घर के अच्छे से काम। तो आज अच्छे से साफ सफाई करेंगे। तो ये देखो आज हो रहा है पूरी घर की सफाई। ये जो नीचे मैट्रेस था वो हटा दिया हमने, क्योंकि उसमें हम कंबल रख के धोएंगे और गंदा भी हो रखा था। कितना अच्छे से चमक रहा है, झाड़ू ही मारा है अभी तो बस। यहाँ पूरा कोने से लेकर पूरा इस कोने से लेकर पूरा हो रहा है साफ सफाई। और ये अभी कितनी सारी गंदगी निकली, अब सारा साफ होगा आज। वो देखो वो रहा कंबल। तो सारा साफ सफाई करते हैं आज, उसके बाद फिर बाकी साफ सफाई करने के बाद खाना बनाने का काम। आज तो मतलब लग रहा है मुझे बिजी शेड्यूल ही होने वाली है। कल से फिर थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि अब इतने दिनों बाद आया तो साफ सफाई तो बनता है ना। घर की साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, हाइजीन। तो मैं झाड़ू मार देती हूँ जल्दी से, होने वाला है बस ऊपर वाले फ्लोर में मारना है, इसके बाद बस फिर भाभी पोछा मारेगी। हम दोनों आज लगे हैं भयंकर। तो आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और हम पानी में रह रहे के ना छींक आ गई। और हम लोगों ने धो दिया है, ये देखो ये भी धो दिया। इतना भारी हो रहा था ना ये कंबल, बस कमर में दर्द ना हो अब। और ये मैट्रेस और ये दूसरा कंबल धो दिया है पूरा, यहाँ पे साफ सफाई कर दिया है। और ये यहाँ पे भी पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा लग गया, ये देखो। तो दोस्तों अब मम्मी को खाना देते हैं। और जो हम लोगों ने काम करा है वो आप भाभी के व्लॉग में देख सकते हो कि हमने कितना मतलब देर तक लगे रहे। उन्होंने शायद स्पीड लैप्स वाला करा है, स्पीड वाला, कि स्पीड जाता है। तो उसमें देखना हम लोगों ने कि कैसे धोया हम लोगों ने कंबल। तो काम धाम करने के बाद हम लोग सो गए थे। बहुत ही बढ़िया नींद आई। ऐसा लग रहा था कि मैं तो रात को सो रही हूँ। अभी शाम हो गई है और शाम को भाभी दूध लेकर आ गई और मैं छत पे आई हूँ कपड़े लेने के लिए। भाई जुकाम जैसा हो रहा है, हमें नहीं हो जाना चाहिए जुकाम। हाय थकान लगी, रुक जाओ। सीढ़ी से चढ़ने के बाद कितने टाइम बाद छत पे आ रही हूँ मैं। दिखाती हूँ आप लोगों को छत का व्यू। ये देखो, यहाँ तो कपड़े हैं, इसी साइड देखो आप। जैसे मैंने मम्मी को नहीं दिखाया था क्योंकि मम्मी आराम ही कर रही थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब भी नहीं करा। और यहाँ पे अभी रात हो चुकी है, रात का खाना बन गया है। भाभी ने बना दिया है दाल और रोटी। यार रोटी क्या रोटी देना था आज? क्यों, रोटी तो देना ही है हमेशा, फाइबर भी तो चाहिए बॉडी में। हाँ ठीक है, उसको ना मिक्स होने दो। तो इसलिए अभी मैं मम्मी से मिला रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी को दे दिया है खाना और अभी दूध में कच्ची हल्दी मिला के मम्मी को पिलाएंगे, ताकि टाके जल्दी से ठीक हो जाए। और आज हमने टाके का जो ड्रेसिंग है वो खोला, तो हमें आज ही दिखा टाका।
तो आज ही देखा हमने टाका, वैसे ठीक है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे कर रहे हैं ना। हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, आप ये पियो। तो अब हल्दी, कच्चा हल्दी करते हैं। हाँ, चाय के लिए कर रहे हो ना आप? चाय के लिए भी, दलिया के लिए मम्मी ने। किसके लिए? अच्छा दलिया। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा ही बचेगा दूध। कोई नहीं, हमारे नहीं भी होगा। तो हल्दी कूट के हाथ पीले हो गए। हाथ पीले करने की उम्र हो गई, यहाँ हल्दी कूट के हो रहे। किचन में हो रहा है हाथ में। हाँ वही तो। और यहाँ पे डाल दिया है हमने अदरक, सॉरी अदरक। अदरक से इसके हाथ पीले हो गए। आप लोगों के भी होता है अदरक से हाथ पीले। अरे अब कॉन्फिडेंस देख रहे हो? वही तो, कॉन्फिडेंस तो बोल रही है। यहाँ पे डाल दिया है कच्ची हल्दी और इसको अच्छे से उबालेंगे, तब मम्मी को देंगे और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पी लेंगे। बहुत अच्छा होता है ये स्वास्थ्य के लिए, टाके भी ठीक होंगे इससे और हड्डी भी ठीक रहेगा। तो खा लिया मम्मा ने खाना? खा लिया? और चाहिए कुछ? पक्का? अरे शर्माओ मत यार। चलो ठीक है। और ऐसे मत करना, उन्होंने क्या बोला है, पोस्चर सही होना चाहिए बिल्कुल, कमर में असर नहीं जाना चाहिए। ऐसे मत लेटो, पूरा दिख रहा है कि कमर का पूरा कमर नीचे बेड में वो हो रहा है टच। हाँ तो लेटो, अच्छे से लेटो, फिर दवाई भी खाना है, ठीक है? लेटो मत अभी, थोड़ा सा बैठो, कमर इसमें स्टार लगा के बैठो। खुद से ट्राई करो, धीरे धीरे करके। फिजियोथेरेपी वालों ने बोला है कि ट्राई करो, खुद से करो। हाँ, कमर उसमें आना चाहिए। हो गया? और सर खाली मत रखना, ठीक है? तो इसको मैं रखती हूँ। तो अभी रात हो चुकी है, रात का खाना भी बन चुका है और मम्मी को खाना हमने दे दिया है। अभी दवाई देंगे, एकदम से खाना खाने के बाद दवाई नहीं देते, तो थोड़ा सा गैप दे के दे रहे हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपना फर्श, क्योंकि वो बिछा नहीं रखा है, इसलिए पूरा शाइन मार रहा है, ये देखो, रात को भी। और मेरे दिमाग में भी बात चल रही थी काफ़ी, आजकल ना बातें भी चल रही है भाभी से रिलेटेड भी, और मतलब वैसे भी नॉर्मली। तो पहले मैं इनसे रिलेटेड कर देती हूँ, भाभी से रिलेटेड, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आप लोग बोल रहे हो ना कि देखो, आप लोगों की अपनी सोच है, आप लोग अपने सोच में ठीक हो गए, बट जब तक हमें किसी का पूरा नहीं पता रहता है तो हम उसमें नहीं बोल सकते हैं, है ना, जब तक आधी अधूरी ज्ञान हो। तो मतलब ऐसा है कि अभी मैं मम्मी के साथ थी और मैंने भाभी को बोला, मम्मी ने भी बोला कि तू रुक ले, जब 2 दिन और बढ़ा दिया है तो तू रुक ले वहाँ पे, और भाभी जो है घर का काम कर लेगी, क्योंकि भाभी घर का काम फटाक से कर देती है। और इतना कम चीज़ नहीं होती है घर को संभालना, बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है घर को संभालना, सुबह उठ के सब काम वाम करना, नाश्ता बनाना, दिन का खाना बनाना, रात का खाना बनाना। तो फिर एक यहाँ पे एक वहाँ पे, ऐसे करके मैनेज होता है। और सच बताऊँ तो मैं सोचती भी हूँ कि अभी शादी के बाद अच्छा हुआ, मम्मी का जो ये ऑपरेशन है शादी के बाद हुआ, बहुत सहारा मिल जाता है। अगर मैं अकेले रहती ना, मैं लिटरली मैं नहीं कर पाती इतना मैनेज। और यहाँ पे हमारे घर पे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, फिर वहाँ पे तो रहना ही था, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो उस चीज़ के लिए, और जब भाभी अपने उधर गई तो हमें हमें जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी को क्या, क्यों है, क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए, तो है ना। बाकी आप लोगों की अपनी थिंकिंग, हमारी अपनी थिंकिंग, आप लोग भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं। और एक और बात की, जो है कॉल से रिलेटेड, तो हम लोगों को वैसे, मुझे तो सच बताऊँ तो इतना वो नहीं होता है कि किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ना हमें पूरा वैसे ही ध्यान रहता है, हमारा पूरा मेंटालिटी वैसे रहता है कि हॉस्पिटल में जल्दी से ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए ना। बट फिर भी कोई आता है पूछने के लिए, वैसे बहुत लोग आए पूछने, बहुत लोग भी नहीं बट बहुत लोग आए पूछने, क्योंकि वो लोग आने भी नहीं देते। काफ़ी लोगों का कॉल भी आया, बट मतलब वैसे तो ऐसे भी नहीं है कि हाँ कॉल करो कॉल करो, और ऐसा भी नहीं है कि हम एडमिट हुए तो हम कॉल करके बोलेंगे कि हम एडमिट हो गए हैं या ये या कुछ, ऐसे में नहीं बोला जाता है ना। तो हमारे घर से इतने पूछा नहीं लोगों ने, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो है, मम्मी को भी बुरा लगा कि कुछ कुछ चीज़ों से कि कोई कोई हैं जिनसे एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी, तो उन्होंने नहीं पूछा। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो शायद समझ जाओगे कि किसको बोल रहे हैं, किनको नहीं बोल रहे हैं। रिलेटिव में ही आते हैं, रिश्तेदार में ही आते हैं, पर कोई नहीं, सब अच्छे से रहे, आप लोग भी अच्छे से रहो, हम लोग भी अच्छे से रहे। हम लोग घर आ गए ना, और मम्मी की स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, हमें तो, मेरे को तो उसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारे घर वाले ठीक हैं।
और मम्मी की तबीयत अभी ठीक हो रही है। बाकी अभी और ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, विवाद हो जाएगा। ज़्यादा बोलेंगे तो जाएगा। मैंने यहाँ पे डिनर लगा दिया, डिनर करते हैं अभी। और बाकी शादी के बाद एक चीज तो मैंने फील करी है यार कि मतलब बहू बनना इतना भी आसान नहीं होता है। हाँ भाई, मतलब बहू को पता नहीं क्यों इस नजरिए से देखा जाता है कि इसको टोका जाएगा हर चीज पे। हाँ, एक पता और नहीं चीज आपने अच्छा याद दिलाया। मैं एक चीज बोलना भूल गई। एक बहुत अच्छा, ये भी ना मेरे दिमाग में बहुत टाइम, अभी कुछ दिनों से चल रहा था कि बहू, ठीक है बहू, तो बहू है ना, वो भी किसी की बेटी है। और वही तो। आप लोग अभी बोल रहे हो ना इनके लिए, कल के दिन मैंने भी बहू बनना है। हाँ, ठीक फिर है, वो मेंटालिटी एकदम चेंज हो जाएगी। मतलब फेरों तक ठीक रहेगा, रोशनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ख्याल रखती है। जैसे ही ये किसी के अंडर में चली जाएगी, मतलब वहां इसकी सास रहेगी ना, तो वहां पे आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ये बहू बन चुकी होगी तब तक। अच्छा, अब तो ये है सातिर बहू, ऐसा वैसा, आवारा बहू, पता नहीं क्या मेंटेलिटी है लोगों की ना। मतलब बहू है वो भी तो इंसान ही है ना, बेटी है किसी की, घर में आई है, तो जरूरी थोड़ी वो बेटी उस पर ठप्पा लग गया बहू का तो अब भाई वो अब ऐसे रहेगी वैसे रहेगी। मुझे तो कभी ये चीज फील भी नहीं हुई, तो इसलिए मैंने कभी ऐसा भी नहीं किया कि बिल्कुल बहू जैसा वैसा, क्योंकि मेरे को बेटी जैसे रखते हैं तो मैं भी उनके साथ ऐसे रहती हूँ, मतलब बेटी की तरह। तो शायद पता नहीं आपको कैसा चाहिए, पर्दे वाली बहू वैसे वाली चाहिए शायद आप। तो कल के दिन मैंने भी बहू बनना है किसी की, है ना। तो ऐसे मेंटालिटी देखो, ये नेचुरल है, ये सबकी मेंटालिटी बन रखी है ऐसी, क्योंकि बहुत पहले से चलते आ रहा है कि बहू है ना। तो मतलब वो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये सबकी नेचुरल है। तो मैं बस इतना बोलूंगी, अगर कल के दिन मैं भी जाऊंगी शादी करके ना, तो मेरे सास ससुर अच्छे हो, मेरा हस्बैंड अच्छा हो ना, तो मेरे को फिर वो मैटर करता है। तो बाकियों से फिर फर्क पड़ता है, बट सपोर्ट के लिए कौन खड़े हैं? अपने परिवार वाले खड़े हैं, सास ससुर खड़े हैं, सबसे मेन है हस्बैंड खड़ा है। तो फिर नहीं फर्क पड़ता है ज्यादा। क्या बोले, मेरे को तो हंसी आती है देखती हूँ ना कभी कभी कमेंट में, सोचती हूँ कि अच्छा है, शुक्र है कि मेरे को वैसी सास नहीं मिली ना भड़काने वाली, जैसे कोई भड़का देता तो भड़क जाती है वैसे वाले। वैसा होता ना तो अभी तक तो मैं घर से निकल चुकी होती। हाँ, कमेंट जा देख के मोनिका, ठीक तू बोल जा। रहे हैं लोग ठीक बोल रहे ये बाकी बहुत ज्यादा बोल दिया है, तो अब नहीं, इतना ही समाप्त। हैं। अब खाना विवाद हो खाते हैं, जाएगा, फिर विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा। खाना खाते हैं, भूख भी लग गई है क्योंकि आहा, वाइट ग्लास में एकदम येलो येलो हल्दी का दूध। और हम भी आज दाल ही खा रहे हैं, थोड़ा कभी कभी हेल्दी भी होना चाहिए। हम भी आजकल लाइट लाइट डाइट, हाँ। तो खाते हैं जल्दी से खाना। तो मम्मी को यहाँ दवाई भी दे दिया है, और मम्मी दवाई के साथ पानी पी रही है, फिर ये सिरप दे देंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही है दोस्तों। आज तो पूरा दिन मतलब काम पे और रेस्ट करने में गया। कल से थोड़ा एक्टिवनेस लाना पड़ेगा, अब खुद पे भी और मम्मी पे भी। आज ज़्यादा चली नहीं मम्मी, वैसे ज़्यादा चलना नहीं, बट थोड़ा बहुत चलना है, तो आज उस हिसाब से थोड़ा सा कम चली मम्मी, क्योंकि एकदम से हॉस्पिटल से घर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो जुकाम भी हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा रेस्ट ही करा है ज़्यादा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और आप लोग बोल रहे हो ना कि मेरी हालत भी ऐसी हो रखी थी, मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दूँ। तो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।